जय हिंद। मैं राजीव जायसवाल धैर्य कोचिंग संस्थान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ में आज हम संविधान के भाग पर डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान में अगर टोटल अनुच्छेदों की बात करें तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिनको 22 भागों में डिवाइड किया गया है और भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो हम आज पहले ये समझेंगे कि पार्ट्स क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है और शेड्यूल्स क्या होता है। तो जैसे कि हम कोई बुक देखते हैं तो बुक में हमारे जैसे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह संविधान में जो चैप्टर्स बनाए गए हैं या जो खंड बनाए गए हैं उन्हीं को हम पार्ट्स कहते हैं। यानी हमने पूरे संविधान को 22 खंडों में विभाजित कर रखा है और उन 22 खंडों में हमने एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस किया है। तो उसी 22 खंड को आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के माध्यम से। तो जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है या इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। उसी तरह भारत के संविधान में सबसे पहले हम उस एरिया की बात करते हैं, फिर वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स की बात करते हैं, फिर वहाँ के सिटीजन्स के बेसिक अधिकार की बात करते हैं, फिर वहाँ के सिटीजन्स के बेसिक कर्तव्यों की बात करते हैं और फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं कि हमारे देश का इसका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम कोई बात रखे हैं अपने संविधान में तो पार्ट 1 जो है वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। कि जो हमारा संघ होगा, जो हमारा यूनियन टेरिटरीज होगा वो कहाँ तक विस्तारित होगा, जो संघ का क्षेत्रफल है वो क्या होगा और जो राज्यों की सीमाएं हैं वो क्या होंगी, इनके बारे में हम पार्ट 1 में बात करते हैं, जिसके लिए टोटल 4 आर्टिकल्स डेडिकेटेड हैं। 4 अनुच्छेद में इस बात को पूरा किया गया है। तो पार्ट 1 हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन टेरिटरीज में रहने वाले लोग कौन से हैं, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ एक क्षेत्रफल के अनुसार देश नहीं बनता है। देश के बनने के लिए वहाँ के नागरिकों का होना और नागरिकों का पार्टिसिपेट करना आवश्यक होता है। तो दूसरा जो हमारा पार्ट्स है वो बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, यानी भारत के जो लोग होंगे उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, उनकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, वो कब कब किन कंडीशंस में भारत के नागरिक रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। अभी CAA का विवाद चला था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इस विवाद में हम नहीं जाएंगे, लेकिन CAA का विवाद था वो हमारे पार्ट 2 से जुड़ा हुआ था, जिसको हम सिटीजनशिप या नागरिकता के खंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो भारत के नागरिक होंगे या किसी भी देश के नागरिक होंगे उनको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स यानी ऐसे कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि उनके विकास में सहायक है। और इसमें हम यह भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ वहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं और दूसरे सिटीजन्स को यानी दूसरे देश के नागरिकों को वे अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो इसको हम कहेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल यानी बेसिक या आधारभूत कहा गया है। तो पार्ट 3 हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद जो हम आएंगे पार्ट 4 पर, तो राज्य के भी कुछ अपने देश अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्य होंगे और उस नागरिकों के प्रति कर्तव्य को सेंट्रल आइडिया बनाकर राज्य प्रशासन को या शासन को नियंत्रित करेगा। तो जो राज्य के लिए दिशा निर्देश है उसी को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं, जो संविधान के भाग 4 में दिया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे पार्ट 4 में है। भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है
कि चाहे वो आर्टिकल्स हो चाहे वो पार्ट्स हो, उसके लिए हम सब पार्ट जब जोड़ते हैं तो उसी के अंतर्गत जोड़ते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल को मेंटेन कर सकें। तो भारत के संविधान के पार्ट 4 में पार्ट 4A जोड़ा गया, जिसको हम मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 2 पार्ट्स जोड़े गए थे, एक तो पार्ट 4A और दूसरा था पार्ट 14A। और पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स की बात करता है, तो पार्ट 14A और पार्ट 4A दोनों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः वही पार्ट्स या वही हिस्सा पूछा जाता है जो कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो, जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें हों। तो यहाँ से सामान्यतः यह क्वेश्चन बनता है कि पार्ट 4A किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया, तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किसके रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया, किसके सुझाव पे जोड़ा गया, तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया। और इसके अलावा पार्ट 14A भी इसी 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो आशा है कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। जब भी हम किसी देश की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसके टेरिटरीज़ की बात करेंगे। तो इस प्रकार से पार्ट 1 हो जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जब हम उस राज्य के क्षेत्र की जब बात कर लेंगे तो वहाँ के रहने वाले लोगों की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं सिटीजन्स, यानी नागरिकता की बात हम पार्ट 2 में या भाग 2 में करेंगे। जो नागरिक होंगे उनको कुछ बेसिक अधिकार दिए गए होंगे, जिसको हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में रखा गया है। इसके बाद जो राज्य है, राज्य के भी कार्य करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए होंगे, जिसको हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इंग्लिश में इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे संविधान के भाग 4 या पार्ट 4 में है। और पार्ट 4 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत एक नया पार्ट जोड़ा गया, जिसको पार्ट 4A कहते हैं। और इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और लेटेस्ट अपडेट इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया, जिसमें यह जोड़ा गया कि जो भी संरक्षक होगा उसका यह दायित्व होगा कि अपने आश्रित को 6 से अगर 14 साल के बीच का है तो उसे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अवसर जनरेट करें।